हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए नंबर सिस्टम का हम लोग तीसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपना तीसरा क्लास में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन रेशनल नंबर का मतलब ये होगा जैसे कि कोई नंबर अपने को दिया, जैसे 1/2 है रेशनल नंबर और एक नंबर है 3/4। इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि मतलब कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो इसको कहते हैं कंपैरिजन। तो इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे और एक नंबर का पढ़ेंगे डिसेंडिंग। तो इसको पढ़ने से पहले अपन लोग एक चीज़ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। असेंडिंग में ए आता है, डिसेंडिंग में डी आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए 1 पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अपन लोग को क्या देखने में, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं सर कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो ए पहले आ रहा है तो ए से डी की तरफ हम लोग जाएंगे तो कुछ मिलेगा हमको, लेकिन अगर हम ए से इधर जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम ए से इधर जा रहे हैं, कोई चीज़ इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 से 4 गए तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब असेंडिंग का मतलब अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग में हम लोग क्या करें, 4 से 1 पे जा रहे हैं मतलब पीछे जा रहे हैं, तो मतलब डिसेंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग का मतलब हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, ये अपना बेसिक था। अब अपन लोग कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। कोई भी रेशनल नंबर होगा तो उसको कैसे मतलब कंपैरिजन कर पाएंगे नंबर के बीच में। अभी तो ये दो नंबर है, दो नंबर का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, बट दो से अधिक नंबर होगा तो उस केस में क्या करेंगे वो अपन लोग देखते हैं। इसलिए अपन लोग देखते हैं क्या क्या स्टेप होने वाला है आगे। स्टेप नंबर जो पहला है, स्टेप नंबर जो फर्स्ट होगा वो अपना क्या होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, सारे डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। हमको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा बेटा, जो भी हमारा पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर को हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक। थर्ड स्टेप क्या होगा अपना, स्टेप थर्ड में क्या करना है अपने को, स्टेप थर्ड में जब हम एलसीएम ले लिए उसके बाद स्टेप 1 को हमको क्या करना है, स्टेप 1 फॉलोड बाय स्टेप 2। मतलब कि स्टेप 1 को हमको क्या करना है, लिखना है इसके थ्रू फॉलो करके, स्टेप 2 को फॉलो करके। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में अरेंज रेशनल नंबर एज पर रिक्वायर्ड ऑर्डर। क्वेश्चन में हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 बाय फॉलोइंग स्टेप नंबर 4 राइट द ओरिजिनल नंबर। राइट द ओरिजिनल नंबर। स्टेप 4 को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को लिख देंगे उस ऑर्डर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या है, अरेंज द रेशनल नंबर, अरेंज द रेशनल नंबर
-5/12 माइनस 5/12 कॉमा 9/-24 कॉमा -3/4 एंड 7/16 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बेटा क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब भी पिछला जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके पीछे जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था टॉपिक पढ़ने से पहले, है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नंबर को हम लिख लेते हैं, क्या क्या नंबर लगेगा। -5/12 कॉमा 9/-24 कॉमा -3/4 एंड 7/16। ठीक है, ओके। चलो बेटा, सबसे पहला काम हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था, उसी स्टेप को फॉलो करके करेंगे तब अपने को समझ में आएगा। वो स्टेप फर्स्ट ये था कि सर जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। तो ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। इसको करना होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो -5/12 कॉमा 9/-24 है, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो पॉजिटिव बन जाएगा डिनोमिनेटर। फिर -3/4 कॉमा 7/16। अब ये -5/12 बना बेटा, ये क्या बना? -9/24 और ये क्या बना? -3/4 और ये क्या हो जाएगा? 7/16। स्टेप नंबर फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना होगा स्टेप नंबर सेकंड में? स्टेप सेकंड इसका क्या था? हमको एलसीएम लेना है सर, जो डिनोमिनेटर 12, 24, 4 एंड 16, इसका हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 16, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 8, 2 3 2 6, 2 और 3 आएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमको? 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 3 48, है ना। तो इसका एलसीएम जो मिल गया हमको, क्या मिल गया? 48। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा था स्टेप नंबर 3 में? स्टेप 3 क्या था? स्टेप 2 को फॉलो करना है, ये फॉलोइंग स्टेप 2 राइट स्टेप 1। तो अपन को क्या करना है? 48 एलसीएम है बेटा, 48 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं सर। जो पिछली कक्षाओं में जैसे कि हम लोग क्लास 6 में 7 में जो भी पढ़े होंगे मैथ, उसमें ये सब हम लोग किए हुए। तो 12 6 कितनी बार में जाएगा? 4 जा में ना, 12 4 जा -20 कॉमा -18 कॉमा -36 कॉमा 21। ओके, इसको अलग अलग लिख देते हैं डिनोमिनेटर के साथ। 28 -18/48 -36/48 कॉमा 21/48। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग स्टेप नंबर 4 क्या था? स्टेप नंबर 4 था, इसी के करस्पॉन्डिंग हमको क्या करना है? लिखना है स्टेप 1 को, है ना। तो इसी को फॉलो करना है। देखो सबसे इसमें से छोटा कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा, जो मतलब कोई चीज बढ़, मतलब सबसे छोटा रहेगा उसके बाद बड़ा, तभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो वही चीज है, सबसे छोटा इसमें सबसे पहले देखेंगे। तो निगेटिव में नंबर छोटा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा निगेटिव में कौन है? वो सबसे छोटा है। कौन सा है? 36। ये क्या हो जाएगा?
36/48, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं ना, एक ही हो जाएगा। -36/48, कॉमा, उसके बाद -20/48, उसके बाद -18/48, उसके बाद 21/48। अब इसके करस्पॉन्डिंग में ये जो पहले था, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन नंबर इसके सामने था वो देख लेते हैं। स्टेप नंबर 5, स्टेप 4 को फॉलो करके स्टेप नंबर 5 हम लोग लिख लेते हैं। अब ये 36 है, 36 यहाँ पे है ना बेटा, ये वाला नंबर, ये कौन से नंबर पे है? 1 2 3 नंबर पे। यहाँ तीसरे नंबर पे कौन सा था ओरिजिनल नंबर? -3/4। इसका मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा? -3/4, 20/48 कहाँ पर है? यहाँ पे। कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। पहले नंबर पे क्या? -5/12, उसके बाद कौन सा है? -18/48। 18/48 कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। रिजल्ट पे कौन सा था? दूसरे नंबर पे 9/24, -24। फिर क्या बचा अपना? 21/, तो उसके बाद बचा क्या अपने पास? 7/16। ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया सबको? देखो बेटा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले नंबर लिख लिया हम लोगों ने। स्टेप फर्स्ट में अपन लोगों ने क्या किया? स्टेप फर्स्ट में सर हम लोग को क्या करना है? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। ये तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन गया। इसमें पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, इसमें पॉजिटिव नहीं करना है। उसके बाद अपन लोगों को क्या करना है? ये जो हम पॉजिटिव बना के डिनोमिनेटर को लिख देना है। स्टेप सेकंड में उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम 48 आ गया। अब उसी को फॉलो करते हुए अपन लोग को क्या करना है? एलसीएम को फॉलो करते हुए इसको हम लोग को लिख लेना है। 48 इसका एलसीएम है, उसका डिवाइड करके ये हमको ये चीज मिल गया। उसके बाद इसको अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ लिख दिए, डिनोमिनेटर एक साथ लिख दिए। उसके बाद स्टेप 4 में क्या किए? इसको फॉलो करते हुए सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो वो लिख लिया। उसके बाद ये जिस नंबर पे है वो पहले ओरिजिनली स्टेप 4 फॉलो करेंगे। ओरिजिनल कौन सा नंबर था इसके नंबर पे? -3। यही पे सबको डाउट होता है, क्या है यहाँ पे बेटा जो नंबर है ना, अब इसके नीचे या तो आप इसकी काम और कर सकते हैं। किसी को मतलब 60 में नहीं समझ में आ रहा है, एक काम और कर सकता है। एक स्टेप हमने स्किप कर दिया जिससे मतलब, तो इसी को फॉलो करके नंबर अपने लिख देंगे। 20/48 मतलब पहला नंबर कौन सा है? 5/12। दूसरा नंबर कौन सा है? 9/-24। तीसरा नंबर कौन सा है? -3/4। चौथा नंबर कौन सा है? 7/16। ये क्या है मतलब अभी नंबर हमने चेंज नहीं किया था, अब ऑर्डर में हमको लिखना है। तो अब इसी के हिसाब से लिखेंगे। -36/40 सबसे छोटा है, उसके नीचे कौन सा नंबर है? -3/4, हो जाएगा -3/4। सबसे छोटा कौन? ये है। उसके बाद -5/12। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? ये। उसके बाद 9/-24, फिर 7/16। समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशनल नंबर का। अगर कंपेरिजन करना होता है तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये भी स्टेप फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, चलो अपन लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पे अभी तक हम लोग नॉर्मल डिजिट को करते थे, 6 को दिखाना है, 7 को दिखाना है, तो उसे नंबर लाइन पे दिखा देते थे बेसिक में। तो अभी हम लोग को क्या करना है? किसी फ्रैक्शन को दिखाना है नंबर लाइन, वो देखते हैं। फ्रैक्शन बोले तो रेशनल नंबर है ना। पहले सोच रहे सर अभी तो फ्रैक्शन का नाम नहीं दिए थे, अब फ्रैक्शन को बोला है रेशनल नंबर, है ना। कई सारे टर्म होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के कई सारे टर्म होते हैं। देखो जैसे फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कोई भी रेशनल नंबर होगा तो वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा ना बेटा। तो सारे फ्रैक्शन हमारे क्या होंगे? सारे फ्रैक्शन हमारे क्या होंगे? सारे फ्रैक्शन जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, ठीक है, आर रेशनल नंबर। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था क्या कि किसी फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे नंबर नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो
बेसिक हम बताते रहेंगे बीच में, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो अपन लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखो बेटा, कोई भी नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो या फिर कोई भी नंबर, तो सबसे पहले उस नंबर हम क्या कहते हैं, अगर नंबर लाइन पे हमको क्या करना है उसको, अगर उसको नंबर लाइन पे हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग पहला काम करेंगे, एक नंबर लाइन खींचते हैं और सेंटर में एक क्या लिखते हैं, 0 टीजर। फिर उसका दो पार्ट होगा, एक तो इसका लेफ्ट साइड होगा, एक इसका राइट साइड होगा। राइट साइड में जो चीज हम लिखेंगे वो चीज हमारा पॉजिटिव में होगा, लेफ्ट साइड में जो चीज लिखेंगे वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके। तो चलो बच्चों, अपन लोग क्या करते हैं, अब इस तरफ जो भी 0 का आगे नंबर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, सही बात है, और सर इस तरफ जो आएगा वो नेगेटिव में, वो ऐसा कुछ होगा, यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 सही बात है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमको इसमें बोले कि सर रिप्रेजेंट 2 और नंबर लाइन, तो 0 से कोई भी चीज स्टार्ट हुई वो आगे कहाँ पे +2 भी बोलना है, तो ये हमारा +2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे। तो ये तो आसान चीज है, ये हमको दिख रही है, लेकिन कहीं पे आ जाए सर 4/7 को रिप्रेजेंट करना है, सर 3/7 को रिप्रेजेंट करना है, तब कैसे करेंगे, ये पढ़ना है। तो चलो, बाकी बेसिक यही है, नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, सारी चीजें यही है। चलो, तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। रेशनल नंबर है 3/5। 3/5 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा। 3/5 है, इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम अपना क्या है, एक लाइन ड्रॉ किया हमने, इंटीजर ले लिया 0, ठीक है। कितना है 3/5 है ना, तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 3/5 को ध्यान से देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं पता चल रहा है, सिंपली इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये होगा 5 से 3 में डिवाइड करना है, 0.030 कितना मिला 0.6। ये 1 से क्या है, छोटा है, 1 से छोटा है, तो पहले हमने 1 लिया, मतलब कि हमारा जो नंबर लाइन जाएगा 1 तक जाएगा, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ बेटा, ये चीज मिलता नहीं है कहीं, कोई बताता नहीं है। नंबर लाइन रहा था आपको हजार क्वेश्चन कर डालो, लेकिन ये चीज नहीं पता चलेगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। पता कैसे चलेगा कितने के अंदर में ये बनेगा लाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने 1 ले लिया, अब 1 में कितनी लाइन होंगी, डिनोमिनेटर, क्योंकि क्या है, देखो कोई भी चीज न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर लिखा है, हम हर बार डिनोमिनेटर फोकस क्यों कर रहे हैं, आप लोग के दिमाग में एक चीज भी मतलब खलबली मच रही होगी अंदर, सर हर बार आप डिनोमिनेटर पे ही कोई केस क्यों दे रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं हर चीज को डिनोमिनेटर के थ्रू। डिनोमिनेटर को भी हम कुछ कर सकते थे, उसको क्यों पॉजिटिव नहीं बना, डिनोमिनेटर को ही क्यों बनाया, इसलिए कर रहे हैं अपन लोग कि देखो बेटा, ये न्यूमरेटर जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, डिनोमिनेटर पे, तो ये वाली वैल्यू जो होगी ऊपर वाली वो डिपेंडेंट होगी, और ये जो है इंडिपेंडेंट है। जो चीज इंडिपेंडेंट है उस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये डिपेंडेंट है, खुद ही इस पर कुछ करेंगे तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे ये राम है और बटे श्याम, ठीक है। ये राम है, ये किसके ऊपर बैठे हैं, श्याम के ऊपर बैठे हैं, एक तरीके से समझो। अगर ये श्याम हट जाएंगे यहाँ से तो राम गिर जाएंगे नीचे, तो मतलब ये राम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस श्याम के ऊपर डिपेंडेंट है,
ये श्याम किसी के ऊपर बैठा है नहीं, ये खुद इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, तो सारा केस हमको किससे मिलता है, डिनोमिनेटर से, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है 5, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 5 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 1 में हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 लाइन को डिवाइड करना है, मतलब इक्वल पार्ट में 5 लाइन को डिवाइड करना पड़ेगा। तब हम क्या कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे जो मिलेगा वो हमारा 3/5 होगा। 1 2 3 4 और ये 5। समझ में आया? डिनोमिनेटर बताया कि इसके बीच में कितने लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, अब हमको 3 लेना है, 1 2 3, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3/। दिक्कत किसी को सुधरे होंगे, सर बड़ा छोटा होना, तो 2-4 लाइन और लिखने वाले थे, यहाँ पे 2-4 नंबर और लिख देते हैं, 2 3, फिर हम 3 तक जाते हैं, फिर सोचते 1/5, नहीं भाई वो करना ही नहीं, समझे? तो यही सब अपने को देखना पड़ता है ना। चलो दूसरा कोई नंबर देखते हैं, ये तो फिर भी आसान है। दूसरा कोई नंबर देखते हैं, कोई भी नंबर होगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है 13/4, है थोड़ा सा आगे बेटा, 13/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम बेटा क्या है, 0 बनाना है पहले, और कुछ नहीं लिखना है, नहीं कि 1 2 3 4 इधर लिख दे, -1 2 -3, लड़कों की आदत होती है, बच्चों की आदत होती है क्या, इधर प्लस लिख देंगे, इधर माइनस, इतना काम तो सब कर लेंगे। तो ये तो फालतू का टाइम वेस्ट करने को ना, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब नहीं करना, दिखावा नहीं करना। तो पहले इसको हम लोग डिसाइड करते हैं सर ये कितने नंबर के बीच में आएगा, कहाँ तक हमको ये नंबर लेना पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से 13 को डिवाइड करो, तो 4 3 जा 12, कितना है, ये आ गया 3 होल सम 1/4। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 + 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अरे भाई होल सम का मतलब ही तो ये होता है कि इसमें ऐड हुआ है ना, इसका मतलब 3 से कुछ ज्यादा वैल्यू है। तो पहले बात तो हम 1 3 तक तो अपने को जाना ही जाना है, 2 और 3, कितना क्लियर है? ओके, उसके बाद है 1/4, तो सर 3 तक तो हमारा काम हो गया, और 1/4 की बात हो रही है, 1/4 कैसे करूँगा, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.0। अब सर 4 तक जाना है कि नहीं जाना है, कहाँ तक जाना है वो अपन लोग डिसाइड करेंगे, है ना। पॉइंट लगा 0 है, ठीक है, 4 2 8, 2.25, इसका मतलब क्या है, 4 से पहले है, और कितना है डिनोमिनेटर 4, कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पार्ट, 1 2 3 और ये हो गया 4, कितना है 1/4, तो 1 यहीं पे है, तो यहाँ से मतलब हो गया 3 + 1/4, तो ये हो गया 13/4। ठीक है, ये है तरीका करने का, नहीं तो ऐसे तो परेशान हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये है नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो आज अपन लोग यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, बाकी अगली क्लास में अपन लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पे क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं, क्या क्या ऑपरेशन हम लोग उससे कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू बच्चों।